हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का चैप्टर नंबर 55 उड़ान बुक की चैप्टर नंबर 55। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ यानी कि सॉयल। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप सेशन को पूरा देखिएगा। और आप लोग इससे पहले बहुत प्यार दिए, बाकी जो मैंने सेशन लाया आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो तो देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू आपका, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। नेक्स्ट हम लोग आगे कवर करेंगे इस चैप्टर को, ताकि जल्द से जल्द आपका ये बुक पूरी हो सके और आप लोग की तैयारी में मेरा छोटा सा योगदान है जो आपको सपोर्ट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी यानी कि रेसिडुअल सॉइल पाई जाती है। एक सेकंड दीजिएगा। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है। तो देखिए, रेसिडुअल सॉइल किसको बोलते हैं? पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन से, जो भी खनिज और एक तरह से बोलते हैं खनिज और जो चट्टान है उसका अपक्षयन होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप जो निर्मित अवशेष बनी मिट्टी होगा वही उसी को हम लोग अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। फिर है आपका झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोग क्लाइमेट वाले में वर्गीकृत देखे थे, अब यहाँ पे हम लोग मिट्टी का वर्गीकरण देखेंगे। तो झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कितना है? तो 6 है। तो पहला जो है यह है लाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा, और इसका विस्तार है छोटा नागपुर। तो विशेषता क्या है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यह झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी है। ध्यान रखिएगा, यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। कहाँ कहाँ छोड़ के? दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र यानी कि जहाँ पर कोयला पाया जाता है, और तथा राजमहल का ऊंची भूमि को छोड़कर, यानी कि ये वाले भाग को छोड़कर और यहाँ वाला धनबाद के पास को छोड़कर लाल मिट्टी की अधिकता है। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं इस मिट्टी का रंग पीला, धूसर, भूरा और काला भी मिलता है। ध्यान रखिएगा। राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त है। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त है। तो ये हम लोग पढ़ लिए विशेषता किसकी, तो लाल मिट्टी की। और इसका विस्तार क्षेत्र जो है छोटा नागपुर। और कहाँ कहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो देखिए राजमहल का ऊंचा क्षेत्र और ये जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है जहाँ से कोयला पाया जाता है, इसको छोड़कर अधिकतर आपको पूरे झारखंड में लाल मिट्टी का क्षेत्र फैला हुआ है। अब काली मिट्टी देख लेते हैं उसके बाद, लाल के बाद। तो इसका क्षेत्र कहाँ है? तो चलिए डायग्राम बनाते हैं स्टेट का। ये वाला क्षेत्र राजमहल क्षेत्र, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इसको एक और नाम है, काली मिट्टी बोलिए, रेगुर मिट्टी बोलिए, या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलिए। ब्लैक कॉटन सॉइल ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आई थिंक बीपीएससी में, तो और एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है। कैसा होता है? तो काले एवं भूरे रंग की। इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कणों से होता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो मतलब कंस्टिट्यूएंट है वो बहुत बारीक होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। इस मिट्टी में देखिए क्या क्या रहता है, लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ तथा फॉस्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है।
किसके लिए उपयोगी है? कपास यानी कॉटन के लिए। क्यों है? बसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास के लिए अत्यंत उपयोगी है। किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की भी खेती की जाती है, ध्यान रखिएगा। अब जो तीसरा है वो है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। तो देखिए इसका विस्तार क्षेत्र है पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संताल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम एवं ढालभूम क्षेत्र। विशेषता क्या है इसका? तो देखिए यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। गहरे लाल रंग की होती है और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वरा मिट्टी है, मतलब इसका फर्टिलिटी बहुत कम है। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तो ध्यान रखिएगा लेटराइट के बारे में। कंकड़ की अधिकता होती है, लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है और ये लेस फर्टाइल है। अब है मिट्टी का नाम रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार क्षेत्र है धनबाद, पूर्वी हजारीबाग व धनबाद। विशेषता क्या है इसका? तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मूलतः फुसफुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फुसफुस बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है आपका जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो काफ़ी उपजाऊ होता है। इसका विस्तार क्षेत्र है संथाल परगना। तो देखिए ये झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है, मतलब कि ये न्यू सॉइल बोल सकते हैं एक तरह से, जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। राज्य में भंगार यानी पुराना जलोढ़ तथा खादर नवीन जलोढ़ दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा यानी कि न्यू एलुवियल और ओल्ड एलुवियल दोनों मिलता है। विशेषता में और आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगड़ तथा पूर्वी भाग में पाकुड़ जिले क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो खादर जो होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है एज कम्पेयर टू भांगड़, ध्यान रखिएगा। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। फिर है आपका मिट्टी का नाम है अबरक मूलक मिट्टी। तो इसका विस्तार क्षेत्र है कोडरमा, मांडू, झुमरी, तलैया एवं बड़का गांव। तो अबरक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कोडरमा, झुमरी, तलैया, मांडू, बड़का गांव के क्षेत्रों में इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में अबरक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी हाईली फर्टाइल सॉइल है ये, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है। उपजाऊ तो है बट पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कृषि संभव नहीं हो पाता है। अब देखिए इसमें एक आपका डायग्राम पे दिया है। तो लाल मृदा का क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए ये जो लाइट कलर का है ये मैक्सिमम जो क्षेत्र है आपका, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये क्षेत्र जो है आपका वो आपका कैसा है? तो ये लाल मृदा का क्षेत्र है। काली मिट्टी का क्षेत्र, तो ये वाला हो गया काली मिट्टी का क्षेत्र, ये वाला सेक्शन। फिर है आपका लेटराइट। तो लेटराइट कौन सा हो जाएगा? तो लेटराइट में देखिए ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका लेटराइट, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। रेतीली में देखिए ये है और यही है मेन रूप से। और जलोढ़ यानी कि एलुवियल ये वाला पार्ट हो गया जो बिहार बॉर्डर से सटा हुआ है। और अबरक मूलक ये नवादा के पास वाला, ये हो गया अबरक मूलक। तो ध्यान रखिएगा इसका एक ब्रॉडर मैप पे व्यू। फिर आपका अन्य गौड़ मिट्टी समूह, मतलब उसके अलावा कुछ मिट्टी समूह उसको भी देख लेते हैं। तो मिट्टी का नाम है अपर्दित कंगारों की मिट्टी। तो इसका विस्तार है तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे मतलब ढलान काफ़ी है उस क्षेत्र में। यह मिट्टी पतली तथा पथरीली है। यह निम्न उर्वरता यानी कि लेस फर्टाइल वाली मिट्टी है। इसमें सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। फिर आपका है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी, पलामू तथा गढ़वा के उच्च पठारी क्षेत्र। इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम के उच्च स्तर से की जाती है। मिट्टी का नाम है
धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। विस्तार है पश्चिमी सिंहभूम की दक्षिणी भाग। विशेषता है इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है और यह मिट्टी कम उर्वरक होती है, उर्वर होती है, मतलब लेस फर्टाइल होता है। अब है मिट्टी का नाम विषम जातीय मिट्टी। यह विस्तार क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र। विशेषता क्या है, यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों से मिश्रण से बनी होती है। उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला एवं धूसर होता है। इसमें मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। अब है मिट्टी का स्थानीय नाम। तो देखिए, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है केवाल, चीटा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। तो इसमें से केवाल सुने होंगे आप लोग। दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदरी या बाल सुंदर और हासा। फिर है बलुई दोमट मिट्टी, बाला, गोरिस, जारिया और गिटाल, हासा। अब है भूमि का स्थानीय नाम। तो देखिए, ताड़ उच्च भूमि को बोलते हैं, दियार, भीठा, बहारसी और बारी। दोन निचली भूमि को बोलते हैं गहरा मतलब गहराई जिसमें ज़्यादा हो, बहियार, घोघरा, जाह, चौरा और कनारी। तो यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया आपका। तो झारखंड की मिट्टियों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसका विस्तार क्षेत्र भी पढ़ लिए और कौन कौन से ज़िले में किस तरह से उसका देखिए विस्तार क्षेत्र भी हम लोग कवर कर लिए। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कैसा सॉइल। और ये डायग्राम इस तरह का आप एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से। एक ब्लैंक डायग्राम लीजिए, मार्क कीजिए और यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पे ये मिट्टी है और ध्यान रखिएगा, साथ में ये जिला को दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट।